एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे, जलील और कादिर। दोनों ही तरबूज की खेती करते थे। खेत पास पास थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। जलील एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वो हमेशा कहता था, कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ। वहीं कादिर थोड़ा लालची स्वभाव का था। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था और हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। एक साल रमजान का महीना शुरू हुआ। गांव के बाजार में तरबूज की मांग अचानक बहुत बढ़ गई, क्योंकि लोग रोजा खोलते समय ठंडा मीठा तरबूज खाना पसंद करते थे। कादिर अपने खेत में गया और तरबूज देखने लगा। तरबूज तो बहुत थे, लेकिन अभी पूरी तरह पके नहीं थे। कादिर ने सोचा, अगर मैं इनके पकने का इंतजार करूंगा तो शायद कीमत कम हो जाएगी, लेकिन अगर अभी बेच दूं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। लालच में आकर उसने एक गलत फैसला कर लिया। रात को वो अपने गोदाम में गया और कच्चे तरबूजों में केमिकल और लाल रंग मिलाकर उन्हें अंदर से लाल दिखाने की चाल चल दी। कुछ ही देर में वे तरबूज बिल्कुल पके हुए जैसे दिखने लगे। अगले दिन कादिर उन्हें बाजार ले गया। लाल लाल तरबूज देखकर लोग खुश हो गए और जल्दी जल्दी खरीदने लगे। उस दिन कादिर ने खूब पैसा कमाया। शाम को वो घर आया और अपनी बेटी रीमा के लिए कई नए कपड़े लेकर आया। उधर जलील का घर बहुत साधारण था। उसकी एक प्यारी बेटी थी, बृष्टि। ईद आने वाली थी, लेकिन बृष्टि के लिए अभी तक नया कपड़ा नहीं खरीदा गया था। एक दिन बृष्टि की सहेली रीमा उससे मिलने आई। रीमा गर्व से बोली, मेरे पापा ने मुझे ईद के लिए 8 नए कपड़े दिलाए हैं। बृष्टि मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में थोड़ी उदासी आ गई। शाम को इफ्तार की तैयारी हो रही थी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, बस खजूर, मुरमुरा और उबले हुए चने। तभी बृष्टि बोली, माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है तरबूज खाने का। माँ ने कहा, हमारे खेत के तरबूज अभी पके नहीं हैं, लेकिन कादिर भाई के घर बहुत हैं, मैं एक लेकर आती हूँ। माँ कादिर के घर गई और एक तरबूज लेकर आ गई। इफ्तार के समय रीमा भी बृष्टि के घर आई, लेकिन गरीब घर देखकर उसने थोड़ा मजाक उड़ाया। उसने बाकी खाना नहीं खाया और लगभग पूरा तरबूज अकेले ही खा लिया। इफ्तार के बाद वो अपने घर चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वो दर्द से चिल्लाने लगी। घर वाले घबरा गए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, लगता है इसने ऐसा खाना खाया है जिसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ था। तभी सबको पता चला कि रीना ने इफ्तार में सिर्फ तरबूज ही खाया था। ये सुनकर कादिर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे तुरंत अपनी गलती याद आ गई। वो रोते हुए बोला, हे अल्लाह, लालच में आकर मैंने तरबूज में केमिकल मिलाया था। आज वही तरबूज मेरी बेटी ने खा लिया। कादिर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। डॉक्टर ने दवा दी और कुछ समय बाद रीमा की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उस दिन कादिर को एक बहुत बड़ी सीख मिली। वो जलील के पास गया और बोला, भाई, तुम सही थे। गलत तरीके से कमाया पैसा कभी सुख नहीं देता। आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उसने अपने सारे केमिकल वाले तरबूज नष्ट कर दिए। जलील मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। उस दिन के बाद दोनों किसान मिलकर ईमानदारी से खेती करने लगे और गांव के लोग हमेशा इस कहानी को याद रखते थे, क्योंकि इस कहानी की सीख साफ थी। लालच इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है,